जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटों पर वोटिंग शुरू। 10 सालों के बाद हो रहा चुनाव। 35,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित देंगे वोट। कोलकाता रेप मर्डर केस, डॉक्टर्स जारी रखेंगे प्रदर्शन। विक्टिम के पिता बोले, ममता ने 2021 में संदीप घोष पर एक्शन लिया होता तो बेटी जिंदा होती। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे घोषणा पत्र। महिला, किसान और नौजवानों पर रहेगा फोकस। महाराष्ट्र में आज एमपीए की मीटिंग। सीट बंटवारे पर 3 दिन होगी चर्चा। कांग्रेस 288 में से 120 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार। हॉकी टीम को 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर दी बधाई। सीएम योगी ने एक्स पर भारतीय हॉकी टीम को दी बधाई। यूपी में आज भी होगी मूसलाधार बारिश। 235 गांव डूबी, 4 लाख लोग प्रभावित। प्रयागराज में स्कूल बंद। बंगाल के 9 जिलों में बाढ़। 13 राज्यों में अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राहुल गांधी को धमकी देने पर भड़के अजय माकन। बीजेपी नेताओं की धमकी से नहीं डरने वाले हम। राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पर नहीं गिर सकती। बीजेपी नेता ने राहुल को जान से मारने की धमकी दी और राहुल संभल जाओ वरना दादी जैसा हाल होगा। बीजेपी नेता की ओर से कहे जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अजय माकन का इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है, जहां अजय माकन ने कहा राहुल इस धमकी से डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी को धमकी देने पर भड़के हैं अजय माकन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में एफआईआर होगी। क्या ये राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उनकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अक़लियतों के और कुचले वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज हमारे नेता उठाते रहेंगे। ये आज हम कहना चाहते हैं और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभाले, अपने लोगों को बचाएं, उनको बताएं। और ये कोई एक जगह 2 जगह नहीं है। जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहाँ की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही।
तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। आज सरे चौराहे पे बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इनका वही हाल होगा जो इनकी दादी का है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा सीधे के सीधे जान से मारने की धमकी कानूनन तौर के ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए हम पुलिस को कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है दल्ले से, जहां मंगोलपुरे इलाके में बीती रात पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर 3 युवकों को चाकू से गोद डाला गया और घायल युवक कालू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुणाल को गंभीर हालत में आरएमएल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आरोपी युवकों की 2 दिन पहले हमले के शिकार लड़कों से बहस हुई थी। बीती रात हमलावरों ने कहा सुनी, वहां तपाई के बाद चाकू निकालकर हमला कर दिया। बीच बचाव कराने पहुंचे नीरज को भी चाकू लगने लगे हैं। हत्या की वारदात मौके पर लगे कैमरे में कैद हो गई है। नहीं, उधर रोटी खा के गया था यहाँ से, और को मैं कुछ रोज ही जाता था घूमने। हमार को क्या पता क्या हुआ क्या ना हुआ, हमारे तो साथ में बड़ा धोखा हो गया। तो 3 के लगे, एक की आंतरी निकल गई, एक की जांग पे तो फट गया है, बाकी 14 टाँके आए हुए हैं, थाने में पड़ा गई है। मेरा भाई खाना खाने गया था, खाना खा के बाहर घूम रहा था, वो 3-4 लड़के आए, उन्होंने चाकू से वो कर दिया नौका, चाकू वाकू मार दिए। ना कोई लड़ाई झगड़ा हमारा, ना किसी से कुछ भी नहीं है। जब भी रोटी खा के गया था बाहर, वो भाई एक्सपायर हो गए हैं। और अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से, थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव की बैठक। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने हरदोई मिर्जापुर की बुलाई बैठक। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जानकारी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी की जा रही तैयारी। बड़ी जानकारी लखनऊ से, थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव की बैठक। अखिलेश यादव ने हरदोई मिर्जापुर की बैठक बुलाई। लोकसभा में जो सीटें हारी हैं उन सीटों की करेंगे समीक्षा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अखिलेश यादव ने हरदोई मिर्जापुर की बैठक बुलाई। लोकसभा में जो सीटें हारी हैं उन सीटों की समीक्षा करेंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हम खबर आपको बता दें, 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी की जा रही तैयारी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से खबर, थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव की बैठक। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक। अखिलेश यादव ने हरदोई मिर्जापुर की बैठक बुलाई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लोकसभा में जो सीटें हारी हैं उन सीटों की करेंगे समीक्षा। बड़ी खबर, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक। अखिलेश यादव ने हरदोई मिर्जापुर की बैठक बुलाई। लोकसभा में जो सीटें हारी उन सीटों की करेंगे समीक्षा। और संजय सिंह इस बीच क्या कुछ करें, एक बार दिल्ली से आपको सुनाते। हम जनता की अदालत में जाएंगे। जनता की अदालत में जिसकी सेवा हमने ईमानदारी से की है, पिछले 10 सालों में हम उनके पास जाएंगे और उनसे अपनी ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेके आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है दिल्ली
की जनता प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी कि उन्होंने पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा की है। मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत सारी सुविधाएं किसी भी व्यक्ति को मिलती हैं। अरविंद केजरीवाल को भी वो सुविधाएं मिली हैं। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं। अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए, कोई सुविधा मिल गई तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर हम अपना घर खाली करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। एक नहीं कई बार उनके ऊपर हमले हुए। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। कई बार आप पे हमला हो चुका है। मां बाप घर में थे, उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है। कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कालिक फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई। ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। उनके बूढ़े मां बाप हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर हम सब चिंतित हैं। हमने समझाने की कोशिश की कि ये घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। मैं 6 महीने जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच में रहा, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर ने मेरी रक्षा की। ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। घर छोड़ के लोगों के बीच में रहेंगे, आम लोगों के बीच में रहेंगे। अभी तय नहीं है कहां रहेंगे, लेकिन आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से कोई ना कोई ठिकाना तय होगा जहां पर वो रहेंगे। लेकिन सवाल आज अरविंद केजरीवाल मात्र का नहीं है। सवाल है दिल्ली की 2 करोड़ जनता का। अरविंद केजरीवाल के साथ तो जो बीजेपी वाले कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं। झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जेल में उनको पकड़ के डाल दिया, उनके शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, पूरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन आपके आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल ने अपने हौसले से उनकी इस राजनीति को जवाब देने का काम किया। अब समय आपका है, दिल्ली के लोगों का है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो खुलेआम कहते हैं मुफ्त की सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए मुफ्त की सुविधाएं। आपको सोचना है, अरविंद केजरीवाल नहीं होगा तो दिल्ली का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल नहीं होगा तो दिल्ली के लोगों का क्या होगा? जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है वो शिक्षा बंद हो जाएगी। 27 साल हो गए गुजरात के अंदर, एक भी स्कूल ऐसा नहीं बन पाया जिसमें प्रधानमंत्री अपनी फोटो खिंचवा सके और दिखा सके कि ये हमारा सरकारी स्कूल है। उनको 10 का स्कूल गुजरात में, अहमदाबाद में चुनाव के दौरान बनवाना पड़ता है दिखाने के लिए। एक
स्कूल नहीं बनवा पाए देश के प्रधानमंत्री 27 साल के शासन के बाद गुजरात के अंदर। पूरे देश में बताइए भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो स्कूल अरविंद केजरीवाल ने बनवाया, ऐसा एक स्कूल किसी राज्य में बनाओ। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की सुविधा, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा, जहां फ्री दवा, फ्री टेस्ट, फ्री अल्ट्रासाउंड, फ्री इलाज, ये बंद हो जाएगा। ये मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी बीजेपी, ये मुफ्त की दवाएं बंद कर देगी, क्योंकि वो तो दिल्ली के लोगों को अपमानित करते हैं, कहते हैं मुफ्त खो रहे हैं, मुफ्त खो रहे हैं। याद रखना, आपको गालियां देते हैं ये तो अरविंद केजरीवाल है जो लड़ लड़ के आपके लिए सुविधाएं लेके आते हैं। 9 दिन तक एलजी के घर पे धरने पर बैठ के कहते नहीं मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पास करो। अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे तो ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे। फ्री बिजली लोगों का सपना था। दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल जी जाते थे, लोग हाथ पकड़ लेते थे, कहते थे हमारी झुग्गियों में हजारों का लाखों का बिल आया है केजरीवाल साहब। वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। फ्री बिजली किया। हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला मुख्यमंत्री जिसने फ्री में लोगों तक बिजली पहुंचाने का काम किया वो अरविंद केजरीवाल है। अगर जिस दिन अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो ये फ्री बिजली की सुविधा भाजपा बंद कर देगी। फ्री पीने का साफ पानी, 24 घंटे फ्री बिजली, फ्री पानी, और इन सब के बावजूद मुनाफे का बजट दिल्ली को दिया। माताएं बहनें जो हमारी मजदूरी करती हैं, हमारी बच्चियां जो कॉलेज में जाती हैं, जिसका पिता रिक्शा चलाता है, ठेला लगाता है, वो सुबह उठता था तो अपनी जेब की तरफ देखता था। बेटी को स्कूल भेजना है, कॉलेज भेजना है, जेब में पैसा होगा तो बेटी कॉलेज जाएगी, वरना नहीं जा पाएगी। इस दर्द को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समझा। उन्होंने कहा बेटियों के लिए, माताओं बहनों के लिए, मजदूरी करने वाली हमारी माताओं के लिए बस की यात्रा फ्री होगी। केजरीवाल नहीं होंगे तो ये बस की यात्रा की फ्री सुविधा खत्म होगी। इसलिए दिल्ली के लोगों आपको तय करना है, ये सारे काम, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, मोहल्ला क्लिनिक, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, और बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार बनके उनकी तीर्थ यात्रा कराने का जो संकल्प और काम पूरा किया है अरविंद केजरीवाल ने, भारतीय जनता पार्टी ये सारी की सारी सुविधाएं बंद करेगी, समाप्त करेगी, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री और बीजेपी का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं घूम घूम कर कि मुफ्त की सुविधा समाप्त होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, मुफ्त की सुविधा तो मिलनी ही नहीं चाहिए। ये तो केजरीवाल है जिन्होंने कमाल करके दिखाया। सारी सुविधाएं देने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया दिल्ली में। केजरीवाल ने एक नहीं अनेक बार कहा है कि दिल्ली के अंदर अब तक जो सरकारें थी उन्होंने आपको धोखा देने का काम किया। खजाने में पैसे की कमी नहीं है, सरकारों की नीयत में कमी थी। और उन्होंने साफ नीयत से, ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा की। तो अब दिल्ली के लोगों को तय करना है, दिल्ली के लोगों को अब संकल्प लेना है, दिल्ली के लोगों को अब जवाब देना है। जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे और मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि जनता की अदालत से अपनी ईमानदारी का प्रचंड बहुमत का प्रमाण पत्र लेके आएंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला नेता है, पहले नेता है अरविंद केजरीवाल जो सीना ठोक के कह रहे हैं ईमानदार हूं तो वोट देना, ईमानदार नहीं हूं तो वोट मत देना। अपनी ईमानदारी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अपनी सच्चाई के नाम पर वोट मांग रहे हैं।
अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। एक नेता पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में, पूरे इतिहास में बता दो आप। तो इसलिए अब वक्त है दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का, उनको जवाब देने का। इस समय 2 करोड़ लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साजिशों का, कुचक्रों का जवाब अपने वोट की ताकत से दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतनी बात कहना चाहता था और आगे और कोई सूचना होगी तो मैं आपके साथ उसको शेयर करूंगा। एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते अरविंद केजरीवाल घर के लिए एंटाइटल्ड हैं, क्या उन्होंने कोई घर की डिमांड की है? देखिए, अभी जो जानकारी मेरे पास है मैंने आपको बता दी। निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कई और नेताओं को घर मिले हैं, लेकिन अभी वो सवाल नहीं। अभी तो जो मेरे पास जो जानकारी थी अभी मैंने उसको बताया। सर, क्या क्या सुविधाएं एक मुख्यमंत्री को मिलती हैं जो त्याग रहे हैं, थोड़ा बता दें जनता के नॉलेज के लिए। अरे भाई, जो भी सुविधाएं मिलती हैं, घर गाड़ी सब त्याग देंगे। एक एक चीज आपको पता चलेगा। धन्यवाद। तो संजय सिंह को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। गाजियाबाद से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम योगी का आज गाजियाबाद का दौरा है और गाजियाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। और रोजगार मेले का उद्घाटन और युवाओं को नियुक्ति पत्र भी देंगे। छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करेंगे और 757 करोड़ की 111 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। कार्यक्रम के बाद पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे सीएम। गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में होगा कार्यक्रम। सुबह करीब 11:30 बजे गाजियाबाद पहुंचेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, 757 करोड़ की 111 परियोजनाओं का शिलान्यास करने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करेंगे। रोजगार मेले का उद्घाटन और युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रोजगार मेले का उद्घाटन भी करेंगे। अहम खबर आपको हम बता दें, गाजियाबाद से खबर, 757 करोड़ की 111 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री का दौरा, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ पे हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जयवीर बावी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। जयवीर, आज सीएम का आगमन है, पूरी जानकारी क्या है उनके आगमन से जुड़ी आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि आज गाजियाबाद में बड़ा रोजगार मेला लगाया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार के जो साधन संसाधन है उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं जो बड़ी कंपनियां हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम राजनीतिक दलों की बात करें, प्रशासन की बात करें, तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। और वहीं जो प्रचार भी किया गया था कि जो बेरोजगार युवा हैं वो इस मेले में पहुंचे और अपनी योग्यता के अनुसार जिस तरह की जो योग्यता होगी उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसको लेकर तमाम जो बात करें तो काफी भीड़ यहाँ पर युवकों की भी पहुंची हुई है। और जो उद्यमी है, जो गाजियाबाद के उद्यमी है, उन्होंने भी अपने अपने स्टॉल लगाए हैं और वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लेकर के उनसे बातचीत की जा रही है। देखना होगा कि शाम तक कितने युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलेगा और किस तरह की जो उपलब्धि जिस तरह सरकार गिना रही है कि जो हजारों युवाओं को रोजगार की बात करेंगे, वो शाम तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर रोजगार मेले का उद्घाटन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और इसी बीच आ रही है दिल्ली से खबर। दिल्ली से आपको ये खबर बता देते हैं, राहुल के खिलाफ बयान पर कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली से इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं, बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जा रहा है। दिल्ली से खबर है, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा धरने पर बैठी हैं। तो पुलिस ने कांग्रेसियों को बीजेपी मुख्यालय जाने से रोका है। इस वक्त की दिल्ली से यह खबर, बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जा रहा है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा धरने पर बैठी हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, राजधानी दिल्ली से ये तस्वीर है। यहाँ पर अलका लांबा प्रदर्शन कर रही हैं। अलका लांबा कांग्रेस नेताओं के साथ धरने पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त की ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। बीजेपी नेताओं की टिप्पणी पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जा रहा है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा धरने पर बैठी हैं। तो तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो भी धरने पर बैठे हैं और कांग्रेस का झंडा लेकर के विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली से। अलका लांबा का प्रदर्शन देखा जा रहा है, धरने पर बैठी हुई हैं और इसी के साथ ही साथ भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी देखा जा सकता है। महिला जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो भी प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। दिल्ली से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। तो बीजेपी नेता की टिप्पणियों पर नाराजगी भी जाहिर करती नजर आ रही हैं अलका लांबा और प्रदर्शन करती दिखाई दे रही हैं। तो तस्वीर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। मोदी सरकार के सिंह बिट्टू और योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह समेत एक बीजेपी के पूर्व विधायक और महाराष्ट्र शिंदे परिवार के विधायक के तरफ से राहुल गांधी को अपमानजनक और बेहद बेहुदी तरीके की जो टिप्पणी दी गई है, उसके अलावा इंदिरा गांधी जैसा हाल करने को लेकर जब बयानबाजी हुई तो उसके बाद कांग्रेस आज दिल्ली प्रदेश बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय को घेरने का जा रही है और दिल्ली प्रदेश के सभी नेता अलका लांबा की अगुवाई में और देवेंद्र यादव दिल्ली
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष में ये घेराव करने के लिए निकले हैं और वो इस समय बीजेपी कार्यालय से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उनको रोक लिया है और बाकायदा बैरिकेडिंग इतनी जबरदस्त तरीके से लगाई गई है कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहीं पर रुके गए। हालांकि कुछ देर के लिए अलका लामा अभी धरने पर बैठ गई थी और अब वो कांग्रेस और नेताओं के साथ इकट्ठा होकर आगे के लिए जाने के लिए तैयारी कर रही हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय का घेराव किया जाए और इसके साथ ही कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ लगे होंगे। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय को दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा की अगुवाई में क्या ये सब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय का घेराव कर पाएंगे या नहीं, ये तो देखना होगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ अखिलेश सिंह, के न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो बीजेपी नेताओं की टिप्पणी पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जा रहा है। विशेष संवाददाता हमारे साथ हैं अखिलेश सिंह। अखिलेश, जिस तरह से ये प्रदर्शन देखा जा रहा है राजधानी दिल्ली में और खास तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से जिस तरह की टिप्पणी निकलकर सामने आई उससे खासा नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। हेलो जी अखिलेश, आवाज पहुंच रही है आपको? आज बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यालय का घेराव करने के लिए कांग्रेस दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव की अगुवाई में कांग्रेस दिल्ली कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय की ओर कूच कर दिया है, जबकि दिल्ली पुलिस के द्वारा बीजेपी कार्यालय से पहले ही बैरिकेडिंग करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका गया है। अब यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है बेहद जोश में दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर मोदी सरकार के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह, उसके अलावा दिल्ली से बीजेपी के पूर्व विधायक, महाराष्ट्र से शिंदे गुट के गायकवाड़ विधायक ने जो अपमानजनक और बेहद अपमानजनक जो टिप्पणियां की है, बयानबाजी की है और इंदिरा गांधी जैसा हाल करने की जो बयानबाजी की है, उसको लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई बीजेपी को करना चाहिए। बीजेपी कार्रवाई नहीं करती है तब तक कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ किसी तरह से धरना प्रदर्शन करती रहेगी। इसके साथ ही साथ लगातार कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस का पूरा हुजूम सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी बीजेपी कार्यालय की ओर कूच कर रहे हैं और घेराव कर रहे हैं कि उनको कार्रवाई करने के लिए बाधित करेंगे। जी बिल्कुल अखिलेश, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन देखा जा रहा है बीजेपी की ओर से, क्या कोई इसके बाद की टिप्पणी कोई आई, कोई प्रतिक्रिया आई? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है वो काफी जोश के साथ कांग्रेस के युवा मोर्चा ने पूरे देश में प्रदर्शन किया था। आज दिल्ली प्रदेश प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन की तरफ से दिल्ली के तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई गई कि चारों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। इसी कड़ी में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली कार्यालय की ओर कूच कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस पदाधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव क्या बीजेपी कार्यालय का घेराव करने को पहुंच पाते हैं या फिर पुलिस उनको बैरिकेडिंग लगाकर रोकने में कामयाब रहती है। जी बिल्कुल अखिलेश, और देखा भी यही जा रहा है कि भारी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं इस समय वहां पर? बैरिकेडिंग की तो जो व्यवस्था है वो तो देखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में यहाँ पर 452 तरह की भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग करके रखा गया है। इसके साथ ही साथ पानी की बौछार करने के लिए वाटर कैनन की गाड़ियों को भी लाकर खड़ा किया गया है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके
दिल्ली पुलिस ले जाएगी, तो इसके लिए बसों की भी व्यवस्था की गई है। तो ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार कांग्रेस जितने जोश के साथ और खरोश के साथ बीजेपी मुख्यालय की ओर कूच कर रही है, उसका घेराव करना चाहती है, वहीं दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने की भी व्यवस्था की है। अगर कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र होते हैं, भीड़ बेकाबू होती है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अगर दिल्ली पुलिस रोकने में नाकाम रहती है तो आंसू गैस छोड़ने के साथ ही साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल यानी पानी की बौछार करके भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को तितर बितर करने का काम पुलिस कर सकती है। जी बिल्कुल अखिलेश, और देखा भी जा रहा है प्रदर्शन काफी तेज भी नजर आ रहा है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तस्वीर इस वक्त की दिखा रहे हैं दिल्ली से। राहुल के खिलाफ बयान पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। अलका लांबा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और राहुल गांधी को लेकर के जो टिप्पणी की गई, उस टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। और बाराबंकी से खबर आ रही है। बाराबंकी से ये खबर है जहां पर शिव मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला किया गया है। दबंगों ने भाजपा विधायक के सामने महंत को पीटा और संत को दबंगों ने सरे राह दौड़ाया है। कार बताया जा रहा है कि दौड़ाकर बुरी तरह से पीटा है। पेड़ों को काटने का महंत मुकुंद पुरी ने विरोध किया था, जिसको लेकर के पिटाई की गई। महंत की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर हरपालपुर का ये मामला बताया जा रहा है। तो नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर हरपालपुर का ये मामला है, जहां पर एक संत की पिटाई की गई है और पिटाई को लेकर के संत ने तहरीर भी दी है। बाराबंकी से ये खबर आपको बता रहे हैं। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर हरपालपुर का ये मामला बताया जा रहा है और तस्वीर भी आप देख सकते हैं कितनी बेरहमी के साथ संत की पिटाई की गई है। दबंगों ने भाजपा विधायक के सामने महंत को पीटा है और इसी के साथ ही संत को दबंगों ने सरे राह दौड़ा करके बुरी तरह से पिटाई की है, जिसको लेकर के तहरीर भी दी गई है। और बात थी पेड़ों के कटान को रोकने की। संत को दबंगों ने दौड़ाकर पीटा है इसको लेकर के, और पेड़ों को काटने का महंत मुकुंद पुरी ने विरोध किया था, जिसको लेकर के पिटाई की गई। संत को दबंगों ने सरेरा दौड़ाकर पीटा है, बुरी तरह से पिटाई की है और संत ने इस बात की तहरीर भी दी है। तो संत को दबंगों ने सरेराह दौड़ाया है और बुरी तरह से पिटाई की है। पेड़ों को काटने का महंत मुकुंद पुरी ने विरोध किया था। राहुल त्रिपाठी इसी खबर पर है। राहुल, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? मामला हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है हरपालपुर में, जिसके महंत हैं जिन्होंने आरोप लगाया है महंत जी ने। इनका कहना यह है कि इनको घटना की जब जानकारी हुई कि मौके पर पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये वहां पर पहुंचे और इन्होंने विरोध किया आपका। तो जिन लोगों से जो लोग पेड़ कटवा रहे थे, उन्होंने इनसे कारण पूछा कि आप किस अधिकार से पूछ रहे हैं। तब इन्होंने अपना अधिकार जब बताया तो वहाँ कुछ लोग मौजूद थे, जिनमें से दो नामजद व्यक्ति हैं और 4 अज्ञात लोग जो इन्होंने लिखाया है। उन्होंने इन पर जानलेवा हमला किया, काफी मारा पीटा है, लाठी डंडों से और कुर्सी से हमला किया
और महान का ये भी आरोप है कि मौके पर क्षेत्रीय विधायक, जो स्थानीय विधायक है वहाँ के, वो मौजूद थे और उनके गनर वगैरह भी खड़े थे, लेकिन किसी ने बचाव करने का प्रयास नहीं किया है। पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली है और अग्रिम कार्रवाई कर रही है। राहुल, तहरीर देने के बाद कोई एक्शन लिया गया है, इस पर कोई कार्रवाई की गई? देखिए, जो अभी ताजा जानकारी मिल रही है, तहरीर देने के बाद FIR जरूर दर्ज कर ली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष का दबाव देखा जा रहा है और जिला हवाली कार्रवाई में भी की जा रही है। जैसा कि अभी ताजा जानकारी जो मिल पाई है कि पीड़ित बाराबंकी जिला मुख्यालय आकर के पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र देने के लिए पहुंच रहा है, जो कि जिन लोगों को नामजद किया गया अभी गिरफ्तारी नहीं कराई गई उनकी। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। बाराबंकी से एक खबर बता रहे हैं, शिव मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला भी किया गया और इसी के साथ ही साथ पिटाई की गई है, जिसको लेकर के महंत ने तहरीर भी दी है। फिलहाल अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ FIR दर्ज की गई है, ऐसी खबर है। आगरा से खबर है, जहां पर आगरा में फिरौती के लिए 5 साल के मासूम की हत्या की गई है। खबर आगरा से बता रहे हैं आपको। बदमाशों ने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और 5 वर्षीय मयंक उर्फ मुन्नू की बेरहमी से हत्या की गई। घर के बाहर खेल रहे मयंक का अपहरण हुआ था और आगरा पुलिस ने मामले का खुलासा किया। पड़ोस की रहने वाली दादी ने भाई की मदद से अपहरण कराया था, ऐसी खबर है। और दादी कल्पना और उसका भाई ललित गिरफ्तार किया गया है। तो आगरा थाना बरहन क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर मासूम की अपहरण कर हत्या की गई है। और आगरा थाना बरहन क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। फिरौती के लिए 5 साल के मासूम की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने 15 लाख की फिरौती मांगी थी और 5 वर्षीय मयंक उर्फ मुन्नू की हत्या कर दी गई। तो आगरा पुलिस ने मामले का खुलासा किया है और पड़ोस की रहने वाली दादी ही मासूम की हत्यारा निकली हैं। दादी कल्पना और उसका भाई ललित गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आगरा थाना बरहन क्षेत्र का बताया जा रहा है मामला। बहराइच से खबर है, जहां पर छात्र ने किया आत्महत्या का प्रयास और टीचर की प्रताड़ना से तंग आकर के आत्महत्या का प्रयास किया गया। छात्र ने खाया लैब में रखा विषैला पदार्थ और जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र बताया जा रहा है। शाश्वत शुक्ला नाम है छात्र का और छात्र को बहराइच मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। विद्यालय के प्राचार्य ने पुलिस को मामले की जानकारी भी दी है। फकरपुर के हैबतपुर का निवासी है शाश्वत शुक्ला और DM मोनिका ने मामले की जांच के निर्देश भी दिए। और खबर यह भी है कि CO सिटी रमेश चंद्र पांडे ने छात्र का हालचाल भी जाना है।
कहाँ से लाए थे? अच्छा, काहे लिए, क्या हुआ, क्यों, आखिर दिक्कत क्या है तुमको? सर ने मारा था सर। कौन से सर ने? अरुण सर। ये क्या करते हैं? हिंदी पढ़ाते। हिंदी पढ़ाते हैं। क्यों मारे थे तुमको? मैंने उनसे एक बार झगड़ा कर लिया था, तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे क्या कहा था, उसके बाद मारा। तो उन्हीं के चक्कर में खाया? आए दिन परेशान कर देगा। कब खाया तुमने? दोपहर। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर एक बार फिर मौसम ने बदली है करवट और करीब 7 घंटे से हो रही लगातार बारिश किसानों की फसलों में भारी नुकसान भी हो सकता है। बेमौसम बरसात किसानों के लिए आफत बनती नजर आ रही है। बुलंदशहर एनसीआर में देर रात से हो रही बारिश और लगातार बारिश होने से लोगों की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती जा रही है। खास तौर पर अगर बात करें तो किसानों की फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं और भारी नुकसान होने की जो आशंका है वो भी व्यक्त की जा रही है। तो देर रात से बारिश हो रही है लगातार, जिससे आवाजाही में भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बेमौसम बरसात से किसानों के लिए आफत बनती नजर आ रही है। बुलंदशहर एनसीआर में देर रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसको लेकर के जहां गर्मी से राहत मिली है तो वहीं आफत बनती भी बारिश नजर आ रही है। फतेहपुर से खबर है, जहां पर अनियंत्रित होकर पलटा है ट्रक और हादसे में बाल बाल बचे हैं चालक और सहयोगी। फतेहपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। उन्नाव से कोल्ड ड्रिंक लाद करके उड़ीसा जा रहा था ट्रक और लोगों में कोल्ड ड्रिंक लूटने की जो होड़ है वो देखी गई। ड्राइवर को झपकी लगने से ये हादसा हुआ है। इसी के साथ ही साथ मौके पर पहुंची पुलिस ट्रक को हटवाने में जुटी है। थरियाओं थाना के उस रैना नेशनल हाईवे 2 की ये घटना बताई जा रही है। और राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पर औद्योगिक विभाग के असेसमेंट मैनेजर की मौत हो गई है और हुसैनाबाद के रहने वाले सैयद मोहम्मद अंबर रिजवी की मौत हुई है। बाराबंकी के जिला उद्योग केंद्र में सहायक प्रबंध थे और यहां तक ये बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे थे। अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मारी गई और मौत हो गई है। तो कल कमता ओवर ब्रिज पर हुआ था हादसा और इलाज के दौरान मौत हो गई है। शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है और सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। विभूति खंड थाने के अवध बस स्टैंड के सामने ये हादसा हुआ है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।